नमस्कार साथियों। तो आज है 8 फरवरी 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये कोई इक्विटी शेयर नहीं है बल्कि एक ईटीएफ है। ईटीएफ है आपके निफ्टी 50 की, क्वांटम ईटीएफ होता है ना। जैसे कि आपने देखा होगा गोल्ड की ईटीएफ, सिल्वर की ईटीएफ, बैंक निफ्टी की ईटीएफ, वैसे निफ्टी 50 की ईटीएफ। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कंपनी, सॉरी, कंपनी कह रहा हूँ, मतलब यहाँ पे जो, मतलब जो जिस कंपनी ने इस ईटीएफ को मैनेज करता है, ठीक है, इतना आप जान लीजिए। तो इसकी फेस वैल्यू को रिड्यूस करेगा, मतलब स्टॉक स्प्लिट के अनाउंसमेंट किया, आप देख सकते हो 1:10 रेशो में। तो जिस वजह से इसका जो एक्स डेट रखा गया 13 फरवरी के दिन, याद रखना। ये जो ईटीएफ है क्यू निफ्टी, जिसका नाम है क्वांटम निफ्टी, ठीक है, क्यू निफ्टी, जिसका रेशियो तो 1:10 रेशियो में, और एक्स डेट रखा गया 13 फरवरी। मतलब आप अगर इस ईटीएफ में 12 फरवरी या तो उसके पहले खरीदारी किया तो आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे, ये 1:10 रेशियो में स्प्लिट पाने के लिए। और याद रखना 13 तारीख, क्योंकि इसकी स्टॉक स्प्लिट है ना, तो उस दिन पे इस ईटीएफ की जो प्राइस है वो 1/10 हो जाएगा, क्योंकि ये जो कंपनी मैनेज करता है इस ईटीएफ को, क्वांटम निफ्टी 50 ईटीएफ को, तो उसका जो प्राइस है वो 1/10 हो जाएगा, क्योंकि स्प्लिट अनाउंसमेंट किया 1:10 रेशियो में, ठीक है। तो इसको ऊपर नजर रखना। अच्छा, जिनको नहीं पता है कि ये क्या है ईटीएफ, व्हाट इज ईटीएफ, तो ईटीएफ देखिए बहुत सिंपल बात है, एक्सचेंज ट्रेड फंड। जैसे कि अक्सर होता है कि आपको देखिए अगर गोल्ड में निवेश करना है डिजिटली, तो आप चाहे तो गोल्ड ईटीएफ परचेज कर सकते हो, सिंपल। रिटर्न आपको ऑलमोस्ट सेम दिखेगा। आपको अगर निफ्टी 50 में खरीदना है, निफ्टी 50 जो इंडेक्स है ना, आप इंडेक्स को तो खरीद नहीं सकते, खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते, या तो उसका म्यूचुअल फंड लेना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड। अगर हम बात करें इक्विटी मार्केट में, तो आप चाहे तो ईटीएफ ले सकते हो, रिटर्न्स आपको लगभग सेम। जैसे कि आप देखिए, लास्ट डे याद है कि बाजार कैसा मूवमेंट किया था, शुरू में थोड़ा बहुत वॉलेटाइल था, उसके बाद एकदम से रिकवर करके पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। और आप देखिए ये ईटीएफ भी पॉजिटिव में क्लोजिंग। तो मेरे हिसाब से देखिए ईटीएफ जो है थोड़ा सा सेफर ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रिस्क नहीं है, रिस्क तो है, डेफिनेटली है, बट थोड़ा सा सेफर ऑप्शन है एज कंपेयर टू इक्विटी, ठीक है। तो आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत स्टडी वगैरह कर सकते हो, और स्प्लिट के ऊपर याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे हुडको। हुडको की शेयर, वैसे तो कंपनी की इस बार रिजल्ट थोड़ा सा वीक रहने के कारण थोड़ा बहुत नीचे आके शेयर क्लोजिंग दिया है, बट एक बहुत ही बढ़िया खबर है। खबर क्या है ये देखिए, हुडको को मिला है एक रेटिंग एजेंसी की तरफ से ट्रिपल ए की रेटिंग। ट्रिपल ए की रेटिंग मतलब एक्चुअली बहुत बढ़िया रेटिंग माना जाता है, ठीक है। अच्छा, किसके बेस पे दिया? एक्यूरेट फॉर ₹4,500 करोड़ परपेचुअल टियर 1 बॉन्ड, इसके बेस पे ट्रिपल ए की रेटिंग दिया। अब देखिए, जब कोई रेटिंग एजेंसी कंपनी कोई शेयर को चाहे अपग्रेड करे चाहे डाउनग्रेड करे, तो एक इंस्टेंट इम्पैक्ट होता है, ठीक है। अब क्योंकि देखिए शेयर पिछले कुछ दिनों पे थोड़ा सा नीचे स्लिप कर गया, मतलब जब से रिजल्ट आउट हुआ, शेयर की 200 का लेवल सबसे पहले ब्रेक किया। अदरवाइज पहले तो 200 के आसपास सपोर्ट मिल रहा था, अब नीचे की तरफ लगभग 185 190 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है। तो हुडको के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे 185 से लेके 190, और अपर साइड में 200 से लेके 210, क्योंकि इसी लेवल पे बार बार पहले सपोर्ट मिल रहा था, अभी रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। तो हुडको की शेयर को भी कल नजर रखना। फिर आ जाइए नेक्स्ट आपके एक निफ्टी 50 की टॉप 10 में रहने वाली कंपनी भारती एयरटेल। भारती एयरटेल की रिजल्ट इस बार प्रॉफिट में थोड़ा डिक्लाइन हुआ, तो अब तक उसके पीछे भी वजह है, बिकॉज लास्ट ईयर में देखा था भारती एक्सा की जो आईपीओ आया था, अपना स्टेक सेल किया था, तो काफ़ी मोटा मुनाफा हुआ था कंपनी को। और इस बार तो जनरली नॉर्मली जैसा होता है, ठीक है, तो जिस वजह से प्रॉफिट अदरवाइज ठीक ठाक ही है। अच्छा, भारती एयरटेल ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। भारती एयरटेल आईज 25% शेयर इन इंडियाज डेटा सेंटर मार्केट, और आज की डेट में डेटा सेंटर सबसे डिमांडिंग। आप देखिए दुनिया भर की जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी, चाहे आप मेटा को देखिए, अल्फाबेट मतलब गूगल को देखिए, अमेजन को देखिए, सब भारत में डेटा सेंटर के ऊपर निवेश करा है। और भारती एयरटेल ने यहाँ पे डिसाइड किया कि अगले कुछ सालों में भारती एयरटेल, जो कि इंडिया की जो डेटा सेंटर मार्केट में 25% मार्केट शेयर रखेंगे अराउंड, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मेंशन किया 1 गीगावाट के आसपास। चलो अच्छी बात है, कंपनी की व्यूज अगर उसके आसपास भी पहुंच गया तो भी अच्छी बात है। अच्छा, भारती एयरटेल की शेयर देखिए, ये मैं कहूँगा बहुत नीचे नहीं है। इसका जो लाइफ टाइम हाई है, आपकी कुछ महीने पहले टच किया था, 1.5-2 महीने पहले, ₹2,174 पे।
और लगभग शेयर उसी लेवल के आसपास ही है, तो बहुत ज्यादा नीचे हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं। बाय द वे, अभी देखिए ईएमएस सेक्टर रिकवर करा है। मैं आपको फ्राइडे के दिन भी अपडेट दिया था, तो जिस पे से दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ और कल भी नजर रखना, जितने भी ईएमएस कंपनी, देखिए इसके पीछे मेन फैक्टर क्या है, दो फैक्टर है। दो फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, इवन दोनों फैक्टर के बारे में आपको जानकारी दिया था, ये दोनों बॉक्स अगर टिक हो गया तो ये सारे जो सेक्टर्स है, मतलब ये जो सेक्टर्स में सारी कंपनी है वो रिकवर कर जाएगा। सबसे पहला जो टिक मार्क हुआ वो इस बार बजट। बजट एक्चुअली इस बार ईएमएस सेक्टर की फेवर में था। दूसरा जो फैक्टर वह कंपनीज की Q3 की रिजल्ट, चाहे डिक्सॉन की बात करें, केन्स की बात करें या बाकी ईएमएस कंपनी की रिजल्ट की बात करें, बहुत ही बढ़िया रहा। तो जिस वजह से आप चाहे डिक्सॉन की बात करें, पिछले 5 दिनों पे 11-12% रिकवर किया। 2 हफ्तों में डिक्सॉन कितना, लगभग 14-15% रिकवर कर गया। दूसरी हाथ में केन्स की बात करें, लास्ट डे देखिए सबको लगा था भाई रिजल्ट की वजह से शेयर में गिरावट होगा। आज शुरू में गिरावट जरूर हुआ था, उसके बाद एकदम से रिकवर कर गया, 2.5% ऊपर क्लोजिंग दिया। पिछले 5 दिनों पे 6.5% रिकवर कर गया। पिछले 2 हफ्तों की बात करें, 1.5-2 हफ्तों में 13-14% ये भी रिकवर कर गया। तो अभी रिकवरी चल रहा है, बट हाँ ये भी फैक्ट है कि अभी पर्वत समान रिकवरी बाकी है, क्योंकि ये दोनों ही कंपनी बहुत क्रैश कर गया था। केन्स जहाँ पे 55-60% गिर गया, डिक्सॉन जहाँ पे 40-45% गिर गया। तो अभी थोड़ा थोड़ा रिकवरी हो रहा है। आगे आशा रखता हूँ कि अगर सब कुछ ऐसा ही रहा, बाजार की सेंटिमेंट वगैरह अगर ठीक ठाक रहा, तो शेयर टोटली रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले हफ्ते पे इसके ऊपर भी नजर रखना। चलिए नेक्स्ट आईपीओ की जीएमपी फटाफट देख लेते हैं, जितने भी अनलिस्टेड कंपनी है। अच्छा, फ्रैक्टल एनालिटिक्स 1.22% की प्रीमियम, नोट करते जाइए बस। ग्रोबा ज्वेल 2.95% की प्रीमियम। ब्रांड बैंड रिटेल 11.36% की प्रीमियम। मोस्टली अभी जीरो ही चल रहा है आईपीओ के, मार्केट उतना भी गर्म नहीं है अभी। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं दोस्तों, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इस चैनल पे, मतलब रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल बाजार मोस्ट पब्लिक किस तरफ खुल सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी की डिटेल में एनालिसिस, रेजिस्टेंस सपोर्ट, या आज पूरे दिन शेयर बाजार से रिलेटेड जितने भी खबर है, इंपॉर्टेंट अपडेट, सब इकट्ठा करके डाल दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो कृपया करके मिस मत करना। और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आप तक पहुंच सके। ओके, बाय द वे एनएचपीसी की देखिए इस बार रिजल्ट तो हमने देखा, रिजल्ट मैं कहूंगा थोड़ा सा एवरेज या बिलो एवरेज आप कह सकते हो। अब देखो उसके पीछे वजह है जो कि ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ, अपडेट है ना। अच्छा, कंपनी इस बार ₹1.40 की डिविडेंड दिया था, याद होगा आपको। तो वो जो डिविडेंड की एक्स डेट कंपनी फिक्स किया था ₹1.40 की, वो देखते ही देखते नजदीक आ चुका है। कब है? 10 तारीख को, 10 फरवरी। ठीक है, मतलब मंगलवार। तो एज पर एक्स डेट आप अगर कल यानी 9 तारीख, याद रखना कल 9 तारीख अगर आपने एनएचपीसी की शेयर खरीदा या रिकॉर्ड डेट तक इसको होल्ड करके रखा, तो आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे ये डिविडेंड पाने के लिए। अब देखिए ₹1.40 की जो डिविडेंड है ना, ये एनएचपीसी की शेयर की जो प्राइस है उस हिसाब से मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा डिविडेंड है। ठीक है, बिकॉज ₹80 में चलने वाली शेयर है, ₹1.40 डिविडेंड दे रहा है, तो मतलब एक्चुअली बहुत अच्छा रेट पे कर रहा है। ठीक है, सो कल इसके ऊपर नजर रखना। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों कोल इंडिया, इसके ऊपर भी 2 अपडेट है। सबसे पहला अपडेट आप पहले आप देख लीजिए कि कोल इंडिया की तरफ से, कोल इंडिया बोर्ड, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से क्लियर चिली अर्म फॉर लिथियम कॉपर अप्रूव ओवर 6,300 करोड़ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों इट्स अ ह्यूज मार्केट। चिली आपको पता होगा, आई थिंक कि मैं अगर गलत नहीं हूं, ये एक साउथ अमेरिकन नेशन है, मतलब साउथ अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, उसके आसपास ही चिली आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो कोल इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, जो वहां पे लिथियम एंड कॉपर की माइनिंग करेगा। तो इस वजह से कोल इंडिया की बोर्ड ने उसको क्लियर कर दिया, मतलब अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, और टोटल वहां पे क्योंकि माइनिंग करेगा ना, तो इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, विदाउट इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकता। तो 6,300 करोड़ की इन्वेस्ट करने का प्लान किया है ना, तो कहीं ना कहीं शेयर में अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है। अच्छा, उसके साथ साथ जो दूसरा अपडेट है आप जान लीजिए कि कोल इंडिया की अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ, कब होगा? 12 तारीख के दिन। साथ में
कंपनी हर बार की तरह इस बार भी डिविडेंड देगा अपने शेयर होल्डर के लिए, ठीक है। तो 12 तारीख कोल इंडिया की रिजल्ट आती है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कितने रुपए के डिविडेंड, सब कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगा, बस आप चैनल को फॉलो करते जाइए। अच्छा, ये भी फैक्ट है कि कोल इंडिया हो सकता है कि पिछले 1.5 सालों से थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था जरूर, लगभग 400 के आसपास, और रिसेंटली जैसे ही शेयर ब्रेकआउट दिया सीधा सीधा पहुंच गया ऊपर लगभग 450 पे। बट उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो लगभग 550 के लेवल जो 2024 में टच किया था, ठीक है। वहां तक पहुंचना भी टफ हो सकता है। अब देखना होगा कि इस बार अगर रिजल्ट ठीक ठाक निकल गया तो आराम से शेयर पहुंच जाएगा, बस थोड़ा उतना पेशेंस रख के चलिए, ठीक है। तो दोस्तों, और कोई आपका डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।